अभी 3-4 रोज पहले से मैं एक न्यूज बहुत ही ज्यादा देख रहा हूं कि भाई इंडिया के अंदर जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड जो एक नई एएमसी है उसके 3 एनएफओ आए थे। समझ रहे हैं, सबसे पहला मनी मार्केट फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया और उसके बाद ओवरनाइट फंड हो गया। तो मुझे ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि भाई इन तीनों एनएफओ के अंदर जो कि पहला एनएफओ रहा है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की तरफ से, इन्वेस्टर्स ने बहुत ही ज्यादा पैसे उंडेला है। तो इस बात को जानकर बहुत खुशी हुई कि भाई इंडिया की पब्लिक इतनी ज्यादा जागरूक हो गई है, इतना ज्यादा जानकार हो गई है और इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर और अपने पैसे को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है कि भाई अब वो इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रही है। लेकिन एक बात को समझकर मुझे तकलीफ भी होती है कि भाई ये एक नई एएमसी है और नए स्कीम्स है, तो क्या एक नई एएमसी की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट होना और इतना ज्यादा पैसे निवेश करना क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा? इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। दोनों पहलू के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं इस तरह के कंटेंट लेकर आता रहता हूं और सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि भरोसा भी मैं आपको देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी एक पहलू को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक न्यू एएमसी है। समझ रहे हैं ना, न्यू एएमसी है, न्यू एनर्जी के साथ आएगी, मैं ये मानकर चलता हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव मैं लेकर चलता हूँ कि भाई न्यू एएमसी है, इसके जो फंड मैनेजर होंगे वो भी नए होंगे, उसके बाद इसकी जो टीम होगी वो भी नई होगी। उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई एक नई एनर्जी के साथ ये काम करना चाहेगा और हर मुमकिन कोशिश कर सकता है कि भाई हमारी जो एएमसी है और उसमें जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे स्कीम के अंदर, उसका वैल्यू खराब नहीं होना चाहिए, उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। तो ये पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिव है, इसे पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अभी जिसकी कोई बात नहीं हो रही थी, वो चीज एक एडवांटेज के तौर पे और भी है, जो दूसरी चीज के रूप में आप देख सकते हैं। वो क्या है? अलादीन एआई इन्वेस्टमेंट सिस्टम। समझ रहे हैं, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा ये चैलेंज कर रहा है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की तरफ से कि भाई ब्लैक रॉक जो कंपनी है उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास एक अलादीन, एक ऐसा एआई इन्वेस्टमेंट सिस्टम है जिसके जरिए हम पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छे लेवल पे डिजाइन कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को हम बहुत अच्छे लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट जो होंगे वो और ज्यादा ग्रो करेंगे, मतलब उनको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिलने के चांस होंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी है जिसे आप पॉजिटिविटी के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र की बात करें तो किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट एआई सिस्टम की बात नहीं हो रही थी जो अभी जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की तरफ से दावा किया जा रहा है। ऐसा दावा इससे पहले किसी ने नहीं किया है। देखिए, अगरचे एआई का आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और हमको मालूम है कि इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या स्टॉक इंडस्ट्री के अंदर भी उसका यूज कहीं ना कहीं हो रहा होगा, लेकिन बाजाबता खुले तौर पर एक सिस्टम का नाम देना और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसे बिल्ड करके और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, ऐसा इंडिया के अंदर अभी तक नहीं हो रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब तीसरी चीज है जिसे आप बहुत बड़े एडवांटेज के रूप में देख सकते हैं, इतना बड़ा एडवांटेज जिसका जवाब नहीं है। बल्कि आपको एक चीज और भी पता होगा कि ये भी दावा किया गया था जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की तरफ से कि ऐसा है कि भाई हमारे स्कीम के जो एक्सपेंस होंगे ना, वो और दूसरे म्यूचुअल फंड के जो भी स्कीम होंगे उनके जो एक्सपेंस होंगे उनसे काफी हद दर्जा तक के कम होगा, मतलब बहुत कम होगा। उसका सिस्टम क्या है और उसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। वो क्या है तीसरी चीज जिसे आप एडवांटेज के रूप में देख सकते हो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के साथ? वो ये है कि भाई जियो की जो है ऑलरेडी कस्टमरशिप बहुत ही ज्यादा है। इंडिया के अंदर हर तीसरा व्यक्ति जियो का यूजर है। आप सोच लीजिए, तो और जियो को किसी भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जियो के मैं शुरू के जब सबसे पहली वीडियो मैं बनाया था जियो के ऊपर, वहां पर मैंने कहा था कि जियो के एक नहीं कई सारे ऐप है जहां पर वो ऐड लगा सकता है। समझ रहे कि नहीं? और इतने सारे कस्टमर्स हैं जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक कंपनी जब कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना तो उसे बहुत ज्यादा प्रचार की जरूरत होती है मार्केट पकड़ाने के
मार्केट कि उसका प्रोडक्ट मार्केट पकड़ ले, मार्केट के अंदर लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे, मार्केट के अंदर लोग उसकी डिमांड करने लगे ताकि उसका सप्लाई बढ़ जाए। मैंने शुरू में कहा था, समझ रहे हैं, और अभी फिर मैं कहता हूं। तो जियो के साथ क्या है ना, जियो का ऑलरेडी कस्टमरशिप इतना ज्यादा बना हुआ है और इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा मात्रा में है कि उसको बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। अब एक्सपेंस जो कम है इसको समझना आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई प्रचार के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ प्रचार के ऊपर, सिर्फ प्रचार के ऊपर। सेलिब्रिटीज से अगर आप प्रचार करवा रहे हो तो उनको भी बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, गूगल एडवर्ड वगैरह को भी पैसे देने पड़ते हैं, या जो भी सिस्टम आप अपना रहे हो, फेसबुक ऐड है या फिर गूगल ऐड है या फिर सोशल मीडिया का कोई भी ऐड आप अपना रहे हो, तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है ऐड रन करने के लिए। तो ये सारा पैसा तो जियो का बच रहा है ना। अब एड वो चलाएगा भी तो बहुत कम चलाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सारा पैसा उनका बच रहा है। अब ये एक्सपेंस इसीलिए कम करके रखा, ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही है, ये कंफर्म है या फिर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके ये चीज कहा गया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये तीन चीज है जिसे आप पॉजिटिव, और भी दूसरी चीज है जिसे आप पॉजिटिवली ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई अब यहां पर नेगेटिव क्या है, देखिए मैंने शुरू में कहा कि मैं न्यूज देखा था कि भाई 17,800 करोड़ का फंड जमा कर लिया सिर्फ 2-3-4 दिनों के अंदर अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है, वो भी इसका जो लिक्विड फंड है, मनी मार्केट फंड है और ओवरनाइट फंड है, इस तरह के कैटेगरी के फंड्स ने। जबकि दूसरे और भी बहुत सारे फंड्स हैं सेम कैटेगरी में, लेकिन उनके अंदर तो लोग बात नहीं करते, उनके अंदर तो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं भाई, उसके ऊपर वीडियो बना दो तो लोग देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या है आखिर इसके अंदर खास कि लोग इतना ज्यादा टूट पड़े हैं, समझ रहे हैं। अब अगर हम लोग नेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पर क्या है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिविटी के लिए मैंने सबसे पहली चीज और सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस किया था कि न्यू एएमसी है तो न्यू एनर्जी के साथ यहाँ पर काम करेगी। लेकिन जस्ट इसका उल्टा आप ये समझ लीजिए कि न्यू एएमसी है तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक्सपीरियंस, तजर्बा, काम करने के जो तरीके हैं, इनकी जो टीम है वो भी नहीं होगी, फंड मैनेजर वो भी नहीं होंगे, तो काम करने के जो तरीके हैं वो भी नहीं होंगे, समझ रहे हैं ना। मैं मानता हूं कि ब्लैक रॉक जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ी है और उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर गहराई से उसने काम नहीं किया है। तो इस हिसाब से और इस एंगल से अगर देखा जाए तो ये एक नेगेटिविटी है कि भाई इंडिया के अंदर उनका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि ब्लैक रॉक ने पहले भी फ्रैंकलिन वगैरह के साथ मिलकर काम किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत दिन तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया, वहां पर क्यों नहीं चला था, इसके पीछे का रीजन आप समझे, क्यों नहीं चला था। अगर इतना ही ज्यादा एक्सपर्ट था तो क्यों नहीं चला, इसलिए नहीं चला क्योंकि इंडिया के अंदर उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, हम तो यही मानकर चलेंगे भाई। दूसरी बात नेगेटिविटी यहां पर यह है कि भाई बहुत ज्यादा जो लोग न्यू मतलब एएमसी के न्यू स्कीम के ऊपर जो भरोसा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जो पैसे लगा रहे हैं, ये नहीं लगाना चाहिए। मैं ये कहता हूं भाई किसी भी एएमसी के ऊपर और किसी भी स्कीम के ऊपर आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहिए। फ्रैंकलिन के साथ आपने देखा, अभी हाल फिलहाल का मामला आप देख लीजिए तो एक्सिस के साथ हो गया था फ्रंट रनिंग का केस। उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई कोंट के साथ वही हुआ, कोंट का इतना सत्यानाश पिट गया जिसका जवाब नहीं है। मैं तो काफी टाइम पहले एग्जिट कर दिया था, मैं ये नहीं कहता बहुत बुरा है, लेकिन ऐसा केस हो जाता है। तो आप एक एएमसी के साथ अगर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तो वहां पर अगर कुछ भी नुकसान बाय द वे अगर होता है तो वहां पर आपके ज्यादा नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। और तीसरी बात मुझे ये समझ में आती है कि भाई मनी मार्केट फंड है, लिक्विड फंड है, ओवरनाइट फंड है, तो आपने क्या समझकर, मुझे लगता है कि आप ओवरनाइट फंड के अंदर इतना ज्यादा पैसे निवेश कर रहे हो तो मतलब क्या समझकर, कुछ प्लानिंग तो आपकी होगी ना। अगर विदाउट प्लानिंग आपने निवेश कर दिया या फिर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाह रहे थे और आपने यहां पर निवेश कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नेगेटिव चीज है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। इन द एंड अगर मैं फाइनल सेंटेंस आपको बोलूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो भाई अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड फंड रखना अपनी पोर्टफोलियो में, यही चीज जरूरी है। और आने वाले समय में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आने वाले समय में अगर बहुत अच्छा वेल्थ बनाना है
है तो आपको डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर ही अपने पैसे को निवेश करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके ही रखना चाहिए, इसी में भलाई है। बाकी इन तमाम तर मुद्दों पर आपका क्या कहना है, आपका क्या वैल्यूएबल फीडबैक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।